सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ त्रैलंग स्वामी के बारे में। बहुत से लोग इन्हें त्रैलंग स्वामी के नाम से जानते हैं और काफ़ी लोग इन्हें त्रिलंगा स्वामी के नाम से भी पुकारते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इनका जीवन काल लगभग 300 वर्षों का था, जिसमें से 150 साल तो इन्होंने वाराणसी में बिताए थे। त्रैलंग स्वामी बड़े सिद्ध महात्मा, योगी और तपस्वी थे। अपने आत्मज्ञान से वह सामने बैठे व्यक्ति के मन के प्रश्न जानकर उत्तर दे देते थे। स्वभाव से वे बड़े विनम्र थे और व्यवहार में अत्यंत सरल थे। महान संत रामकृष्ण परमहंस जी ने इन्हें साक्षात विश्वेश्वर बताया था। त्रैलंग स्वामी अपनी रहस्यवादी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। पश्चिम बंगाल में भी त्रैलंग स्वामी की बड़ी मान्यता है। बंगाल में अपनी यौगिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के लिए इनका काफी सम्मान किया जाता है। अपनी लंबी आयु के लिए भी यह बहुत प्रसिद्ध रहे। बहुत सारे लोग इन्हें भगवान शिव का अवतार भी मानते थे। इन्हें वाराणसी का सचल विश्वनाथ कहा जाता है, यानी कि चलते फिरते शिव। सन 1737 से 1887 तक, यानी कि 150 वर्षों तक यह वाराणसी में रहे। त्रैलंग स्वामी का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में कुंभिलपुरम में हुआ था। इनके माता पिता दोनों बहुत बड़े शिव भक्त थे। इनकी मां शिव की आराध्य भक्त थी, जिसके कारण इनके बचपन का नाम शिवराम रखा गया था। कहा जाता है कि इनका जन्म भगवान शिव की निरंतर उपासना के फलस्वरूप हुआ था। त्रैलंग स्वामी का जन्म होलिया नामक एक गांव में हुआ था। इनकी जन्म तिथि के बारे में इनकी जीवनी लिखने वालों में काफी मतभेद रहा है, लेकिन पुख्ता सबूतों के आधार पर इनकी जन्म तिथि 1607 में बताई जाती है। इनकी जीवनी बिरुदराजु रामाराजू ने आंध्रा योगुलु में दी है। इनकी जीवनी बिरुदराजु रामाराजू ने अपने 6 खंड प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक खंड में आंध्रा योगुलु शीर्षक के अंतर्गत लिखी है। वहीं दूसरी ओर इनके एक शिष्य जीवनीकार के अनुसार इनका जन्म सन 1529 में हुआ था। इन्होंने देह त्याग सन 1887 में किया था। यदि इनका जन्म सन 1607 में हुआ था तो मृत्यु के समय इनकी आयु 280 वर्ष थी, और यदि इनके शिष्य की बताई गई जन्म तिथि को सही माने तो मृत्यु के समय 1887 में इनकी आयु 358 वर्ष थी। बहरहाल इतना तो निश्चित है कि मृत्यु के समय इनकी आयु लगभग 300 वर्ष की थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम शिवराम रखा गया। बालक शिवराम के पिता का नाम नरसिंह राव और माता का नाम विद्यावती देवी था। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। बचपन से ही सहज वैराग्य एवं विषय विरक्ति का इनका स्वभाव था, जिसे इनकी माता भी समझती थीं, और अपने इसी स्वभाव के कारण ये अविवाहित रहे। सन 1647 में जब इनकी आयु 40 वर्ष की हुई, तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने सौतेले भाई श्रीधर को धन और पारिवारिक जिम्मेदारियां सौंप दी। उसी दौरान इनकी मां ने इनसे एक बात कही थी, जिसके अनुसार इनकी मां ने शिवराम से बताया था कि उनके पिता काली मां के परम भक्त थे और वह पुनर्जन्म लेना चाहते थे, ताकि वह मानव जाति के हित के लिए काली मां की साधना जारी रख सकें। इनकी मां ने शिवराम से कहा था कि तुम मेरे पिता का पुनर्जन्म हो और इसी कारण तुम्हें मां काली की साधना करनी चाहिए। फिर शिवराम ने अपनी मां से काली मंत्र की दीक्षा ली और पुण्य क्षेत्र के पास स्थित काली मंदिर में काली मां की साधना शुरू की। हालांकि यह अपनी मां से दूर कभी नहीं गए। जब ये 52 वर्ष के हुए, सन 1669 में इनकी मां की मृत्यु हो गई। इन्होंने उनका अंतिम संस्कार होने के पश्चात उनकी राख बचाकर रख ली और वह उनकी चिता भस्म को प्रतिदिन अपने शरीर पर लगाया करते थे और काली मां की साधना करते थे। काली मां की साधना तल्लीनता से दिन रात करते थे। उस दौरान शिवराम यानी त्रैलंग स्वामी ने अपने सौतेले भाई द्वारा शमशान घाट के पास बनाई गई एक झोपड़ी में एक वैरागी का जीवन जीना शुरू कर दिया था। उन्होंने 20 साल लगातार आध्यात्मिक साधना की। इसके पश्चात संयोगवश इनकी भेंट स्वामी भागीरथानंद सरस्वती से हुई।
जो कि पंजाब से आए थे। स्वामी भागीरथानंद सरस्वती के साथ इन्होंने सदा के लिए होलिया गांव का परित्याग कर दिया। अनेक प्रदेशों का पर्यटन करते हुए ये दोनों प्रसिद्ध पुष्कर तीर्थ पहुंचे। पुष्कर तीर्थ में ही 78 वर्ष की अवस्था में शिवराम ने भागीरथ स्वामी से सन्यास की दीक्षा ली और उनका नया नामकरण हुआ गणपति सरस्वती। दीक्षा ग्रहण करने के बाद ये गंभीर साधना में निमग्न हो गए। कुछ समय बाद भागीरथानंद सरस्वती का पुष्कर तीर्थ में ही देहांत हो गया। इस पवित्र क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों तक कठोर साधना करने के पश्चात त्रैलंग स्वामी भारत के प्रसिद्ध तीर्थों की परिक्रमा करने के लिए निकले। तब उनकी आयु लगभग 88 वर्ष की थी। 88 वर्ष की अवस्था में भी उनका शरीर पूरी तरह सुगठित था और बुढ़ापे का कोई चिन्ह नहीं था। सन 1733 में ये प्रयाग पहुंचे और इसके पश्चात सन 1737 में ये वाराणसी पहुंचे। दशनामी संप्रदाय के एक सदस्य के आदेश पर शिवराम यानी कि गणपति सरस्वती जी बनारस में मठवासी का जीवन व्यतीत करते समय त्रैलंग स्वामी के नाम से जाने जाने लगे। सन 1887 में अपनी मृत्यु तक वे वाराणसी में रहे। इस दौरान वे अस्सी घाट, हनुमान घाट, ऋषि वेदव्यास के आश्रम, दशाश्वमेध घाट आदि कई स्थानों पर रहे। वे अक्सर सड़कों या घाटों पर नग्न अवस्था में एक बच्चे की भांति निश्चिंत अवस्था में घूमा करते थे। उन्हें कई बार गंगा नदी के घाटों में तैरते हुए देखा जाता था। वे बहुत कम बोलते थे और कई बार तो बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। बहुत सारे लोग उनसे अपने कष्टों को दूर करने के लिए उनकी यौगिक शक्तियों के विषय में सुनकर उनकी तरफ आकर्षित हुए। वाराणसी में रहने के दौरान उन्होंने कई समकालीन बंगाली लोगों से मुलाकात की और उन्होंने उनका वर्णन भी किया, जिसमें लोकनाथ ब्रह्मचारी, बैनी माधव ब्रह्मचारी, भगवान गांगुली, श्री रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद स्वामी, महेंद्रनाथ गुप्त, लाहिड़ी महाशय, स्वामी अभेदानंद, भास्करानंद, विशुद्धानंद और विजय कृष्ण तथा साधक बामा खेपा प्रमुख रूप से रहे हैं। वाराणसी में त्रैलंग स्वामी के दर्शन के लिए स्वयं रामकृष्ण परमहंस कई बार गए थे। स्वामी जी उन दिनों मणिकर्णिका घाट पर मौन व्रत धारण करके रहते थे। जब पहली बार परमहंस जी उनसे मिलने गए, तभी स्वामी जी ने अपनी सुंघनी की डिब्बी श्री रामकृष्ण परमहंस के आगे रखकर उनका स्वागत किया था। परमहंस जी ने स्वामी जी के शरीर के सभी लक्षणों को बारीकी से देखकर लौटते समय अपने अनुयायी हृदय से कहा था, इनमें यथार्थ परमहंस के सभी लक्षण दिखाई देते हैं, ये साक्षात विश्वेश्वर हैं। परमहंस जी ने कहा था, मैंने देखा कि सार्वभौमिक भगवान स्वयं अपने शरीर को अभिव्यक्ति के लिए एक वाहन के रूप में उपयोग कर रहे थे। वह ज्ञान की एक विस्तृत स्थिति में थे। उनके शरीर में कोई चेतना नहीं थी। वहां रेत बहुत गर्म थी। सूरज की गर्मी के कारण कोई भी उस रेत पर पैर नहीं रख सकता था, परंतु स्वामी गणपति सरस्वती उस रेत के ऊपर आराम से लेटे हुए थे। रामकृष्ण परमहंस जी ने यह भी कहा कि त्रैलंग स्वामी एक वास्तविक परमहंस थे और संपूर्ण वाराणसी उनके वहां रहने से रोशन थी। त्रैलंग स्वामी लाहिड़ी महाशय के भी परम मित्र थे। लाहिड़ी महाशय के साथ प्रायः वह ध्यान में बैठा करते थे। काशी में त्रैलंग स्वामी एक बार लाहिड़ी महाशय का सार्वजनिक अभिनंदन करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपना मौन तोड़ा। जब त्रैलंग स्वामी के एक शिष्य ने पूछा कि आप एक त्यागी सन्यासी हैं, तो फिर एक गृहस्थ सन्यासी के प्रति इतना आदर क्यों व्यक्त करना चाहते हैं? उत्तर के रूप में त्रैलंग स्वामी ने कहा था, मेरे बच्चे लाहिड़ी महाशय जगत जननी के दिव्य बालक हैं। माँ उन्हें जहां रख देती है वहीं वे रहते हैं। सांसारिक मनुष्य के रूप में कर्तव्य का पालन करते हुए भी उन्होंने मनुष्य के रूप में वह पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे सब कुछ परित्याग कर देना पड़ा, यहां तक कि तन की लंगोटी का भी। त्रैलंग स्वामी का शरीर काफी विशाल था। उनका वजन लगभग 140 किलो था। त्रैलंग स्वामी के चमत्कारों के संबंध में अनेक बातें कही जाती हैं। घातक विष दिए जाने के बाद भी वे जीवित रहे। उन्हें अक्सर गंगा के जल में उतरते देखा जाता था। कई कई दिनों तक वह गंगा के जल के ऊपर बैठे रहते थे और कई कई दिनों तक वह गंगा के जल के नीचे छिपे रहते थे।
वे गर्मी के दिनों में भी मध्याह्न समय में मणिकर्णिका घाट के धूप से गर्म शिला स्थानों पर निश्चल बैठे रहते थे या फिर तपती हुई रेत पर निश्चल लेटे रहते थे। वह इन चमत्कारों के द्वारा बताते थे कि मनुष्य ईश्वर चैतन्य के द्वारा ही जीवित रहता है, मृत्यु उनका स्पर्श नहीं कर सकती। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो त्रैलंग स्वामी तीव्र गति वाले थे ही, लेकिन उनका शरीर भी बहुत विशालकाय था, किंतु वे भोजन यदा कदा ही करते थे। वे माया विनिमुक्त हो चुके थे और उन्होंने इस विश्व को ईश्वर के मन की एक परिकल्पना के रूप में अनुभव कर लिया था। वे ये जानते थे कि यह शरीर घनीभूत शक्ति के कार्य साधक आकार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। त्रैलंग स्वामी जिस रूप में चाहते अपने शरीर का उपयोग कर लेते थे। त्रैलंग स्वामी सदा नग्न रहा करते थे, किंतु उन्हें अपनी नग्नावस्था का तनिक भी भान नहीं होता था। उस समय भारत में अंग्रेजी साम्राज्य था। उनकी नग्नावस्था के बारे में पुलिस भी सतर्क थी। एक बार पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई और पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस वालों ने देखा कि त्रैलंग स्वामी आराम से जेल की छत पर टहल रहे हैं। जिस कोठरी में पुलिस ने त्रैलंग स्वामी को बंद करके ताला लगा दिया था, उस कोठरी का ताला ज्यों का त्यों था और त्रैलंग स्वामी जेल की छत पर घूम रहे थे। यह बहुत आश्चर्य का विषय था। हताश होकर पुलिस अधिकारियों ने पुनः उन्हें जेल की कोठरी में बंद करके ताला लगा दिया और कोठरी के सामने पुलिस का पहरा भी बैठा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद महान योगी फिर से छत पर टहलते दिखाई दिए। जल्दी ही पुलिस वालों ने हार मान ली और उन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद फिर वह पुनः नग्नावस्था में वाराणसी की सड़कों पर चलते फिरते दिखाई देने लगे। त्रैलंग स्वामी ने अयाचका व्रत लिया हुआ था, जिसके अनुसार वह किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे। जो कुछ भी उन्हें मिला वह उसमें ही संतुष्ट थे। अपने जीवन के बाद के समय में जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी, तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी। अंतिम दिनों में वह एक अजगर की भांति रहते थे, जिसमें वो बिना किसी हलचल के बैठे रहते थे। उनके भक्त वहां आकर सुबह से दोपहर तक लगातार उन पर पानी डालते थे और उनका अभिषेक करते थे। उनके भक्त उन्हें भगवान शिव के एक जीवित अवतार के रूप में देखते थे। त्रैलंग स्वामी की मृत्यु सोमवार की शाम 26 दिसंबर 1887 को हुई थी। उस दिन एकादशी थी। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 26 दिसंबर 1887 को त्रैलंग स्वामी ने देह त्याग किया था। उनके शरीर को गंगा में सलिल समाधि दी गई थी। घाटों पर खड़े भक्तों की शोक सभा में दशनामी संप्रदाय के भिक्षुओं के अंतिम संस्कार के नियमानुसार ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। त्रैलंग स्वामी की आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में कई बातें प्रचलित हैं। रॉबर्ट अर्नेट ने लिखा है, उनके चमत्कार अच्छी तरह से प्रलेखित थे और उनकी चमत्कारिक शक्तियां ऐसी थी जिन्हें मिथक के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके द्वारा किए गए चमत्कार जीवित लोगों के द्वारा सुने और देखे गए थे। त्रैलंग स्वामी लगभग 300 वर्ष के आसपास तक जीवित रहे और उनका वजन 140 किलोग्राम से भी अधिक था। हालांकि इस बात के तथ्य मौजूद हैं कि शायद ही उन्होंने कभी कुछ खाया हो। लोगों का कहना है कि वह लोगों के दिमागों को किताब की तरह पढ़ लिया करते थे। हजारों लोगों ने उन्हें गंगा नदी की सतह पर बैठे हुए देखा था। कभी कभी लंबे समय तक वह लहरों के नीचे गायब भी हो जाया करते थे। एक बार परमहंस योगानंद के मामा ने उन्हें बनारस के घाट पर भक्तों की भीड़ के बीच बैठे हुए देखा। वे किसी प्रकार मार्ग बनाकर स्वामी जी के निकट पहुंच गए और भक्तिपूर्ण उनका चरण स्पर्श किया। उन्हें यह जानकर महान आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी के चरण स्पर्श करने मात्र से ही वे अत्यंत कष्टदायक जीर्ण रोग से मुक्ति पा गए थे। दरअसल त्रैलंग स्वामी के शरीर को स्पर्श करने से ही लोग कई प्रकार के असाध्य रोगों से मुक्ति पा जाते थे। एक बार एक नास्तिक संदेहवादी व्यक्ति ने निर्णय किया कि वह त्रैलंग स्वामी को धोखेबाज के रूप में प्रसिद्ध करेगा। वह त्रैलंग स्वामी को धोखेबाज समझता था और वह चाहता था कि वह उनकी धोखाधड़ी को लोगों के सामने प्रकट कर सके। इसके लिए उसने एक बाल्टी में चूना घोला। एक बाल्टी चूना घोलकर वह स्वामी जी के पास आया और उसने स्वामी जी से कहा कि यह गाढ़ा दही है, मैं आपके लिए यह दही लेकर आया हूं। स्वामी जी ने उस चूने के पानी को पी लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद वह व्यक्ति पीड़ा से छटपटाने लगा और स्वामी जी से अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगने लगा।
त्रैलंग स्वामी ने अपना मौन भंग करते हुए कहा कि तुमने मुझे विष पीने के लिए दिया, तब तुमने नहीं जाना कि तुम्हारा जीवन मेरे जीवन के साथ एकाकार है। यदि मैं यह नहीं जानता होता कि मेरे पेट में उसी तरह ईश्वर विराजमान है जिस तरह वह विश्व के अणु परमाणु में है, तब तो चूने के घोल ने मुझे मार ही डाला होता। अब तो तुमने कर्म का अर्थ समझ लिया है, अतः फिर कभी किसी के साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना। त्रैलंग स्वामी के इन शब्दों के साथ ही वह व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्त हो गया। त्रैलंग स्वामी की शिक्षाएं अभी भी उनके एक शिष्य उमाचरण मुखोपाध्याय की जीवनी में उपलब्ध हैं। त्रैलंग स्वामी ने बंधन को दुनिया के प्रति लगाव और मुक्ति को दुनिया का त्याग और भगवान में अवशोषण के रूप में वर्णित किया। त्रैलंग स्वामी ने कहा था कि इच्छाहीनता की स्थिति को प्राप्त करने के बाद यह दुनिया स्वर्ग में बदल जाती है और कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। त्रैलंग स्वामी के अनुसार क्षणभंगुर संसार के प्रति लगाव हमारी पुरानी बीमारी है और जिसकी दवा है अनासक्ति। त्रैलंग स्वामी ने मनुष्य के इंद्रियों को ही मनुष्य का दुश्मन बताया और मनुष्य के इंद्रियों को ही नियंत्रित अवस्था में होने पर मनुष्यों का परम मित्र बताया। त्रैलंग स्वामी कहा करते थे कि तीर्थ यात्रा का सबसे बड़ा स्थान हमारा अपना शुद्ध दिमाग है। उनके अनुसार एक साधु वह व्यक्ति होता है जो आसक्ति और भ्रम से मुक्त हो और जिसने अहंकार को पार कर लिया हो। त्रैलंग स्वामी लय योगी, हठ योगी और ज्ञान योगी सभी कुछ थे। वह अपना जीवन लोक कल्याण को समर्पित कर चुके थे। उनका कहना था, यदि हम अपने आप को नहीं जान सकते हैं तो ईश्वर को भी नहीं जान सकते। उनका विश्वास था कि भगवान यह मनुष्य देह बनाकर स्वयं इसमें विराजमान होते हैं। वे कहते थे कि मनुष्य संसार के लिए जितना परिश्रम करता है, यदि उसका 100वां हिस्सा भी वह भगवान के लिए करे तो वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। यदि ईश्वर को जानने और पाने की इच्छा है तो उपासना करना आवश्यक है, लेकिन अगर ईश्वर को जानने की इच्छा नहीं है तो उपासना भी आवश्यक नहीं है। ईश्वर किसी की प्रशंसा के भूखे नहीं है। तो साथियों, आशा है आपको वाराणसी के इस सचल विश्वनाथ के बारे में जो जानकारी मैंने दी है वह आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।